number 3, formula number 3, what told? Now sigma x square is equal to h square sigma d square. According to this formula, we put it here, variance of ax is equal to a square into variance of x. That is your standard deviation of ax is equal to a into standard deviation of x. बुझल से जमी एच थिला एक्स माइनस ए से कौन होता एच टा जिते डिवाइड होता आम कौन कौचे जिते आमर ऑरिजिन किंबा स्केल ऑरिजिन टा इंडिपेंडेंट हम स्केल टा डिपेंडेंट हम तो जोटा डिपेंडेंट हम सेटार स्क्वायर से आमर कौन हो एच टा डिविजन हो तेणुक जो आमर भारिएंस बाहर कौचे से एच स्क्वायर हो सेमती एठी भी सेमती ए टा को मल्टीप्लाई करूचे तबे स्केल टा केते चेंज होय मल्टीप्लिकेशन किबा प्रोडक्ट जेते जो मल्टीप्लिकेशन हबो किबा मल्टीप्लिकेशन हबो किबा डिवीजन हबो सेते हमर स्केल चेंज हला तो सेठी जे डिवीजन होतला सेते हमर कोन होतला जो वैल्यू टा डिवीजन हला तार स्क्वायर इनटू दैट वेरिएंस वैल्यू सेमती एठी हमर कोन मल्टीप्लिकेशन हला तो मल्टीप्लिकेशन नो जो वैल्यू टा मल्टीप्लिकेशन हेची दैट स्क्वायर इनटू वेरिएंस तो जैसे वेरिएंस टा हम जानते स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज योर a इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बुझ पाइलो देन वी गो टू दी वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आम जानी जे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल द फॉर्मूला 3 कैन बी रिटन एज द फॉर्मूला 3 टा को हम केमती लिखि परिबा ना दिस इज योर variance is equal to h square divided by n square into n into summation of d square minus summation of fd whole square which is equal to sigma x तमने एटी हमें कौन कले एटी variance थिला एटा बर्तमान स्टैंडर्ड डेविएशन हो गला तो sigma x is equal to h by n into summation of fd square minus summation of fd whole square रो root over to the power half मैंने रूट ओवर ये आमर कौन था भारिएंस बाहरला ये आम स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर कली स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर टा होची भारिएंस तो दैट्स व्हाई वी मेक इट रूट ओवर ऑफ भारिएंस तो रूट ओवर ऑफ भारिएंस तो h स्क्वायर कन्वर्टेड टू h n स्क्वायर कन्वर्टेड टू n देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट व्हिच इज योर पावर ऑफ हाफ ओके then this is your sigma x is equal to h into sigma d so this is your sigma x is equal to h into sigma d तो एटा sigma d h एडी जो बाहर करतले sigma x standard deviation of x हला standard deviation of h into by h जो constant हम जो constant ले h into sigma d standard deviation of x that is sigma d right तो देखो formula for variance of for raw data जैसे डाटा टा raw data थी जिते डाटाटा जो कौन है जो आम कहले ये कौन जो आम भारिएंस होता देख ये जो भारिएंस होता भारिएंस कौन है एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर डी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम तो कौन हम स्टैंडर्ड डेविएशन एच इंटू सिग्मा डी बुझे तो यहाँ से नोटेशन ये होता कौन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर डी देन if you take the root over or take the standard deviation then sigma x is equal to h into sigma d right then formula for variance for raw data जेतो ए जो हमें कैलकुलेशन करले एटा सब को डाटा एटा हो फ्रीक्वेंसी डाटा जो डाटा रे फ्रीक्वेंसी अछि फ्रीक्वेंसी डाटा हमें कहि परिबा किबा हमर डाटा हमर केतर प्रकार को टाइप सीरीज सब अच्छी कहल मन अच्छी कार हाँ इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस राइट तो यहाँ आमर जो फ्रिक्वेंसी सीरीज थी केवल से फ्रिक्वेंसी सीरीज फ्रिक्वेंसी तले फ्रिक्वेंसी वैल्यू मोर देन 1 थी से क्षेत्र में ये डाटा में पकेबा माने इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस आल्सो नहीं ये जेहेतु एच अच्छी तो यहाँ कौन हम कंटिन्यूअस ओनली जेहेतु आम ये एच नहीं केवल कौन कंटिन्यूअस डाटा तो कंटिन्यूअस सीरीज आम एटा यूज कर किंतु फॉर रॉ डाटा कौन हो पारे जो फ्रिक्वेंसी कौन थी फ्रिक्वेंसी केते थी रॉ डाटा फ्रिक्वेंसी केते
फ्रिक्वेंसी 1 थिबो फ्रिक्वेंसी 1 थिबो सो सेही केस रे हम केमती कोन स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करियो बा वेरिएंस बाहर करियो इफ x1 x2 are x1 x2 xn are n observation then the variance is equal to 1 by n summation of x minus x bar square it a where f is equal to 1 এটি f টা হইছে 1 হইଯିବ ফ্রিকোয়েন্সিটা सब 1 হইছে মানে তেমনি f টা লেখা হইনি तो simplifying the formula 1 we are taking as ये लिखि the simplifying for formula 1 तो formula 1 रे कोन थिला देखो formula 1 रे कोन थिला sigma s square is equal to summation of f x minus x bar square एटी f थिला तो जेहेतु एटी f थिला तो f जगह रे हम एटी कोन करले ना एटी 1 नै गेले एटी f जगह रे 1 नै गेले आ कैपिटल n जगह रे स्मॉल n नै गेले एटी हमर कैपिटल n थिला ए केस हम कैपिटल n थिला एटी हमें कोन करले ना स्मॉल n नेले राइट स्मॉल n नेले तो वी गेट व्हाट वैल्यू द सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर एटा को हम भांगी देले हमर जो ब्रैकेट रे जो वैल्यूटा थिला वी एक्सपांड इट सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर राइट एटा हमें कोड बाहर करतले एटी हमें बाहर करतले कोडी हमरो एडी देखो बाहर करतले एडी देखो एडी हम बाहर तला राइट एटा एक्सपेंड कर जो बाहर करतले एडी एटा हम बाहर तला तो से वैल्यू को डायरेक्टली पुट करली सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by n summation of x square minus x bar square which is equal to 1 by n summation of x square minus 1 by n summation of x whole square right then which is implies x bar is equal to 1 by n summation of x we know it then summation of x is equal to n into x bar summation of x is equal to n into x bar summation of x product multiplication हो गला n x bar then sigma square x is equal to 1 by n a formula put कले 1 by n summation of x square minus x bar square which is equal to summation of x square is equal to एटी कोन हे जिवो प्रथमे x bar minus x bar square अछि minus x bar square टा सेपटु पळेबो राइट minus x bar square सेपटु पळेबो देन सेपटु पळला परे एटी कोन हे गेला एटा एडिशन हे जिवो तो सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर एडिशन हे गेला तो बेटी प्रोडक्ट अछि तो प्रोडक्ट आइडी जे छै डिवीजन अछि सेपटु गला प्रोडक्ट हे जिवो तो सिग्मा समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू n इनटू सिग्मा स्क्वायर x प्लस x बार स्क्वायर तो ये गोटे फार्मूला राइट देन हम देखिबा variance of combined series very much important what is the formulation of variance of combined series so look at here if n1 n2 are sizes of x1 bar x2 bar the means tale n1 n2 hala size x1 bar x2 bar hala mean and sigma 1 to sigma 2 are the standard deviation of two series so there are two series where the sizes are n1 and n2 means are x1 bar and x2 bar and also standard deviation are sigma 1 and sigma 2 respectively okay then the standard deviation sigma of the combined series I mean the combined arithmetic mean पढ़तले combined geometric mean combined harmonic mean here also we can discuss about combined variance or standard deviation so the standard deviation sigma which is your combined series for combined series size n1 plus n2 is given by what is the value the value is sigma square is equal to 1 by n1 plus n2 into n1 1 by n1 plus n2 into n1 into sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square which is equal to now where d1 is your x1 bar minus x bar x1 bar is the mean of the first series x bar the combined arithmetic mean then d2 is equal to x2 bar minus x1 x bar x2 bar is your second arithmetic mean second series arithmetic mean of the second series then x bar 1 2 this is your combined arithmetic mean this value x bar जोटा कहूँ x bar एटा मो x bar लिखि दोची that's why it is easy to understand
this is your only x bar. Okay, this is your x bar. So x bar is your n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 is the mean combined series. Got it? Then we can prove here. Now we start to prove here. So let x1i. What is x1y? Where I varies from 1 to n1. So x1i रे I टा varies करछि को to 1 ru n1 को. Then we take x2j second series. J varies from 1 to n2. With the two series, dita series jala. Then x1 bar. What is the value of x1 bar? There we know that the formula of x bar is equal to 1 by n summation of xi. The 1 by n, it n kete number of size kete n1, so 1 by n1, where I varies from 1 to n1. This is value is your x1i. Then x2 bar 1 by n2 summation of j varies from 1 to n2 x2j, right? This is your take out is your equation A. We take this equation x1 bar and x2 bar is A. Then go to the next equation. Sigma 1 square. But the formula of sigma 1 square, we know that 1 by n summation of x minus x bar square. For sigma 1 square first series, the variance, what is the variance of first series? 1 by n1 into summation of I varies from 1 to n1 x1y minus x1 bar square, right? Similarly for second series variance, sigma 2 square is equal to 1 by n2 summation of j varies from 1 to n2 x2j minus x2 bar the whole square. Got it? Then it is taken as equation B. This is your equation B. Then go further. The mean x bar of combined series is given by. ताले mean x bar of combined series टा में केमती कौन बार करीबा? Given by x bar is equal to 1 by n1 plus n2 into I varies from 1 to n1 x1i plus I varies from j varies from 1 to n2 x2j जोटा हमरो combined arithmetic mean of formula. The combined arithmetic mean of formula कौन ना n1 x1 bar plus n2 x2 bar n1 plus n2. एटा we know it before. एटा को हमें आगु जानि जागु पढथले combined arithmetic mean of formula arithmetic mean पढथले. तन तले एटा कोड आसिला ना इक्वेशन 1 आसिला. ए जो हमें इक्वेशन बार करले इक्वेशन 1 नु हमें फाइंड आउट करले. इक्वेशन 1 उटा को हमें फाइंड आउट करले. The variance sigma square of the combined series तले variance sigma square of combined series टा कोड आसिला. केमती को बार करबा ना sigma square is equal to 1 by n1 plus n2 into I varies from 1 to n1 x1i minus x bar square plus j varies from 1 to n2 x2j minus x bar square, which is your taken as equation C. Then summation of I varies from 1 to n1 x1y minus x bar square is equal to summation of I varies from 1 to n1. इटी मोर adjustment कली. Adjustment कौन कली? I subtract x1 bar and add x1 bar. Okay. So summation of I varies from 1 to n1 x1i minus x1 bar plus x1 bar minus x bar square. What? एटा एडजस्टमेंट एथि पय हला मु केमिति आको ए कंबाइंड सीरीज टा बाहर करिया पय मु एडजस्टमेंट टा कली. ओके दे देखो केमिति एडजस्टमेंट है कि कोन केमिति बाहर छि. देन समेशन ऑफ I varies from 1 to n1 into x1y minus x1 bar square एटा x1y minus x1 bar square plus एटू जेतु एठी कोन होछि मु काली लास्ट क्लास से कहितली जोटी वेरिएबल थिबो सेठी I रहिबो जोटी कांस्टेंट रहिबो सेठी I टा रहिबो नाही. त माने एठी कोन हला एठी दीटा कांस्टेंट अछि x1 bar a constant x bar also a constant. It is both are single value. Therefore summation of I varies from 1 to n1 converted to n1. So n1 into x1 bar minus x bar square. So a square plus b square plus 2ab. So 2 into ab. 2 into a x1y minus x1 bar
into b x1 bar minus x bar, right? So 2 into a into b, 2 into a into b. Okay, so this is your b, this is your a. It is taken from here a x1y minus x1 bar, and this is your b, this is your b, b is your here x1 bar minus x bar, right? It is taken as equation d. तो एटा को हमें इक्वेशन डी आकार डिनोट कले. देन गो फर्दर. तो एटी देखो एटी कोन होउची, आमे एटी कोन कले ना सम नेले कहार ना प्रति वैल्यू को तार मीन रु फेडिले, फेडी की तार सम नेले, ताले वैल्यूटा केते हबो? The sum of the deviation of each value from their arithmetic mean is how much? The sum of the deviation of each value from their arithmetic mean is how much? 0. Which property? এটা কার প্রপার্টি? arithmetic mean of property. তাহলে বর্তমানে লিখলে but summation of I varies from 1 to n1 x1 I minus x1 bar is equal to 0, being the algebraic sum of the deviation of the values of the first series from their mean. এটা কোন না algebraic sum of the deviation হଉଛି values গুড়াক কারু first series ର from their arithmetic mean. তার arithmetic mean ରୁ deviation হଉଛି তার sum হଉଛି, right? তবে দেখিবা যে hence from C on using B we have, তাহলে C টা को देखिबा using B टा को यूज करिकी कोन केन हम कैलकुलेशन करछे. देखो the summation of I varies from 1 to n1 x1y minus x bar square, where C, अच्छा summation of I varies from x1y minus x bar square এইটা, right? তাহলে summation of I varies from 1 to n x1y minus x bar square is equal to এটি কোন হয়ে গলা, এটি কোন হয়ে গলা দেখো না. প্রথম আগে দেখো এটি দেখো আমার ফর্মুলা কোন ভ্যারিয়েন্স র ফর্মুলা হচ্ছে 1/n summation of x minus x bar square. तो এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিরিজ, তার মানে এটি কোন ফর্মুলা হবে ভ্যারিয়েন্স 1/n1 summation of x1y minus x bar square. তো এটি মু কোন কলি n1 টা को मल्टीप्लाई कर देली, तार माने n1 into sigma 1 square. तार माने एटी जो 1/n1 टा बाहरिबो n1 1 कैंसल हो गेले वैल्यू टा करबो एटा रहइबो. तो एट वैल्यू टा मु लिखि परिबी n1 sigma 1 square, where sigma 1 square is equal to 1/n1 into summation of I varies from 1 to n1 x1y minus x1 bar रो square. তাহলে n1 n1 कैंसल हो गेले केलो वैल्यू टा रहइबो. देन n1 into x1 bar minus x bar square, तो n1 into x1 bar minus x bar square. তাহলে जो এই जो ভ্যালুটা থিলা এই ভ্যালুটা কোন হইলা 0 হই গলা. তার মানে হোল প্রোডাক্টটা 2 into ab টা हमर কোন হই 0 হই जिवो. তো গোটে ভ্যালু 0 হলে সবগুলা 0 হই গলা, প্রোডাক্টটা 0 হই গলা. তাহলে কেবল ভ্যালু রে দুইটা টার্ম রইলা, a টার্ম আর a টার্মটা হলো n1 x1 bar sigma 1 bar, এটা হলো n1 x1 bar minus x bar square. तो which is your n1 sigma 1 square plus n1 into d1 square. तो what is your d1? d1 is equal to x1 bar minus x bar. It is taken as equation E. तो को हमें equation E आकर नेले. तो similarly we have, ताले डी बर्तन हमें कौन कले एटा फर्स्ट सीरीज नेले, बर्तन हमें सेकंड सीरीज नबा. तो summation of j varies from 1 to n2 x2j minus x bar square, right? x2j minus x bar square. तो similarly हमें देखिबा the summation of j varies from 1 to n2 x2j, एटी हमें एटी एमती हमें एडजस्टमेंट करले minus x1 bar plus x1 bar, एटी हमें एटी एडजस्टमेंट करिवा minus x2 bar plus x2 bar minus x bar square. then तमे एटी कोन जिवो, तो summation of j varies from 1 to n2 x2j a minus b square, তাহলে a square plus b square x2j minus x2 bar square plus n2, এটা হই जिवो जेतु दिटांगा कांस्टेंट x2 bar x bar both are constant. तो then
sorry summation of j varies from 1 to n2 converted into n2 x2 bar minus x bar रो स्क्वायर देन जेमती आम एठी कौन कले n1 सिग्मा 1 रो स्क्वायर कले एठी n1 और 1 by n1 टा कैंसल आउट हो गला सेमती आम एठी कौन करबा n2 sigma 2 square where sigma 2 is equal to 1 by n2 of summation of j varies from 1 to n2 x2j minus x2 bar square तो n2 n2 कटि गले केवल ए वैल्यूटा रहइबो प्लस n2 d2 square n2 d2 square तो n2 d2 square where d2 is equal to x2 bar minus x bar तो ए इक्वेशन टा कोन कले इक्वेशन f आके डिनोट कले बुझि पाइले त इक्वेशन ओके we go further then एडी हमें कोन करबा एडी बर्तन हमें कोन करबा substituting from equation e and f in equation c equation c रे equation e और f टा को हमें सब्स्टिट्यूट करबा equation c कोटा ना एटा होची equation c तो ये जो दीटा वैल्यू रहिला एटा ला इक्वेशन e एटा ला इक्वेशन f ताले एई जागा इक्वेशन e रेडी में पुट करबा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 by n1 सॉरी के कोन कहू कि एबे एबे सुबिला एबे सुबुची एबे सुबिला एबे देखो sigma square is equal to 1 by n1 plus n2 into n1 into sigma 1 d1 square n2 into sigma 2 d square this is your equation e and this is your equation f हम एटी जो बाहर करतले this is your equation e summation of I varies from 1 to n1 x1 I minus x bar square this is your n1 sigma 1 square n1 d1 square by bracket रे n1 sigma 1 d1 square and this is your f this is your summation of j varies from 1 to n to x2j minus x bar bar square which is your n2 sigma 2 square n2 d2 square that means n2 bracket of sigma 2 square plus d2 square तो सेटा हमर तने लिखिले एरिया में लिखिले then go further then हमर कोन होची this formula can be simplified still further ताको हमें आउथरे सिंपलीफाई कर परिबा we have कौन हमें सिंपलीफाई कर परिबा ना d1 is equal to x1 bar minus x bar d1 डाले x1 bar minus x bar तो x1 bar minus x bar टा को हमें कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फार्मूला पुट करबा n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 which is converted into this x1 bar एटा बदल कोन हो जिवो x1 bar into n1 plus n2 minus n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 which is your multiplication हो गला परे n1 x1 bar n2 x2 bar minus n1 x1 bar minus n2 x2 bar so n1 x1 bar n1 x1 bar cancel out then it will be n2 x1 bar minus n2 x2 bar so n2 common पड़ले x1 bar minus x2 bar divided by n1 plus n2 so similarly d2 the d2 is equal to x2 bar minus x bar x2 bar minus x bar n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 so x2 bar into n1 plus n2 minus n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 then this is your n1 x2 bar plus बाहर कर दबा मल्टीपल ब्रैकेट खोल दबा n1 x2 bar plus n2 x2 bar minus n1 x1 bar minus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 which is equal to n1 इटा कैंसिल आउट हो गेला n2 x2 bar n2 x2 bar कैंसिल आउट हो गेला रहिला कोन ना n1 x2 bar minus n1 x1 bar तो n1 कॉमन अछि n1 कॉमन ने गेली x2 bar minus x1 bar divided by n1 plus n2 ओके तबे हमें कोन पाइबा the sigma square is equal to 1 by n1 plus 1 by n2 n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square इटा n1 sigma 1 square n2 n1 sigma 1 square n2 sigma 2 square
d1 d2 टाको आमे चेंज करबा तले d1 टा कोन हला ना d1 हला n1 d1 नो स्क्वायर तले n1 d1 नो स्क्वायर वैल्यू केते रहिला दिस n1 into n2 जेतु एठी d1 नो स्क्वायर अछि तेको एठी कोन हे गेला n2 रो स्क्वायर हे जो d n2 रो स्क्वायर हे गेला into x1 बार x2 बार रो स्क्वायर x1 बार minus x2 बार रो स्क्वायर डिवाइड बाय n1 plus n2 रो स्क्वायर सिमिलरली एठी कोन हे जिवो n2 d2 रो स्क्वायर तले n2 d2 रो वैल्यू कोडा वाला एटा तबे n2 d2 n1 रो स्क्वायर x2 बार minus x1 बार रो स्क्वायर डिवाइड बाय n1 plus n2 रो स्क्वायर ओके तो व्हिच इज इक्वल टू 1 by n1 plus n2 into n1 sigma 1 square into sigma 2 square plus n1 n2 रो square into x1 bar minus x2 bar रो square n2 n1 रो square इटी बर्तमान मु कोन कली ना नेगेटिव जो वैल्यू थिला नेगेटिव द मोडी माइनस टा को कॉमन नेगली गोटे माइनस टू कॉमन नेगली सपोज माइनस ऑफ x1 bar minus x2 bar रो स्क्वायर कर देली माइनस कॉमन नहीं कि तार स्क्वायर कर देली राइट तो स्क्वायर कर देले बर्तमान कोन हिजबो एटा हिजबो से x1 बार माइनस x2 बार कने माइनस और स्क्वायर हे गेले एटा प्लस हिजबो तो एटी कोन हैला 1 by n1 plus 1 by n2 n1 sigma 1 square n2 sigma 2 square n1 n2 एटी बर्तमान कोन गेला ना कॉमन पड़ेला n1 n2 कॉमन पड़ेले देखो एटी दीटांगा कॉमन पड़ेला एटी गला x1 minus x2 बार रो स्क्वायर जो माइनस ऑफ x1 minus x2 बार होल स्क्वायर अछि एटा माइनस टा प्लस हे जिवो प्लस हे गेले कोन हे जिवो एटा x1 बार minus x2 बार रो स्क्वायर हे जिवो त माने एठी भी x1 बार minus x2 बार रो स्क्वायर एठी भी x1 बार minus x2 बार रो स्क्वायर तो एठी कॉमन पड़ला x1 बार minus x2 बार रो स्क्वायर रहिला कोन ना एठी भी सेमती n1 आ n2 कॉमन पड़ला तो एठी कॉमन रहिला कोन ना n2 एठी रहिला कोन n1 तले n1 n2 common to the power n2 plus n1 whole common to the power x1 bar minus x2 bar ro square divided by n1 plus n2 ro square then which is equal to 1 by n1 plus n2 n1 sigma 1 square n2 sigma 2 square n1 n2 तो एठी बर्तमान कोन हे गेला एटाला n1 plus n2 एठी भी रहिछि n1 plus n2 तो एठी बर्तमान कोन हे जिवो कैंसिल हे जिवो गोटे वैल्यू गोटे पावर कैंसिल हो तो रहा n1 plus n2 into x2 bar x1 bar minus x2 bar whole divided by n1 plus n2 जे जोड़ी गोटे कैंसिल हो गला 2 कैंसिल हो गला then which what is the value 1 by n1 plus n2 n1 sigma 1 square n2 sigma 2 square plus n1 n2 divided by n1 plus n2 x1 bar minus x2 bar रो square ओके तले एटा हला हमरो फाइनल कंबाइंड अरिथमेटिक वेरिएंस रो फार्मूला बुझी पाइलो समस्ते म आउ थरे तुमको देखै दउची देखिनियो थरे आउ थरे कोड करेक्शन पर्सन कर अछि दि करनियो तो एटा हला हमरो वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज दिस इज आवर फॉर्मुलेशन okay this is your next any doubt का डाउट अछि पचारो डाउट कर अछि आमे ऑडिबल समस्त सुबा जाउची सब क्लियर okay we go further then we go to the coefficient
तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन हमें पढ़ी थे तो कोएफिशिएंट डिस्पर्सन अच्छा कोएफिशिएंट केते यूज करा जाए डिस्पर्सन केते प्रकार गोटे एब्सोल्यूट गोटे होची आउटे कोन रिलेटिव तो एब्सोल्यूट रिलेटिव एब्सोल्यूट रे को वैल्यू नहीं जाए ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाए रिलेटिव रे कोन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू थिबो हां जेडा यूनिटलेस थिबो सेटा हमर कोएफिशिएंट नहीं आजो एटा यूनिटलेस हितो सेटा लिखिला हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन व्हिच इज ए प्योर नंबर ता नंबर ऑफ सिंबल व्हिच इज ए प्योर नंबर independent of units of measurement तो coefficient of dispersion is a pure number which is independent of unit of measurement हम एटा coefficient रे जानि छे relative variation रे तो coefficient based on range रो फार्मूला कोन ना largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value of this series गोटे सीरीज रो largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value एटा coefficient of dispersion based on range the coefficient of dispersion based on quartile deviation कोन q3 third quartile minus first quartile divided by third quartile plus first quartile of that series then coefficient of dispersion based upon mean deviation the mean deviation कोन coefficient of dispersion mean deviation divided by average from which it is calculated माने एवरेज चौथ्रु कना मीन डेविएशन टा कोन हमर कैलकुलेशन करा जाय मीन बाहर करि परिबा अरिथमेटिक मीन बाहर करि परिबा हमें कोन मीन मीडियन मोड तीन टारु बाहर करि परिबा तो तिनु जो तले जो मीन डेविएशन टा जो एवरेज को नै के हितबो त रेशियो रे डिनोमिनेटर रे सही एवरेज टा रहिबो मीन डेविएशन डिवाइड बाय दैट एवरेज व्हिच इज कैलकुलेटेड फॉर मीन डेविएशन then is your coefficient of standard deviation the coefficient of standard deviation formula कोन ना standard deviation divided by mean कना mean टा का हमें नौ standard deviation divided by mean which is symbolized as sigma by x bar got it the sigma by x bar तो coefficient of next आला कोन ना coefficient of variation okay तो coefficient of variation का कहबा ओके कोएफिशिएंट वेरिएशन का कहबा ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टा केतळ हुओ देखा जिवो जेतळे तमरो डाटाटा मोर देन डाटा थिबो से डाटा भितरे केते वेरिएशन क्रिएट होउची हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ना देख देले हमें वेरिएंस ता देखिबा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टा केते होउची ते कोएफिशिएंट वेरिएशन फार्मूला कोन ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिनोटेड एज CB इज इक्वल टू 100 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओके 100 into coefficient of standard deviation is your coefficient of variation the coefficient of standard deviation in percentages right this is your coefficient of variation the 100 into sigma by x bar that is the percentage of variation in the mean standard deviation being considered as the variation of the mean the percentage of variation eta baharibo mane coefficient of variation kono eta percentage of variation coefficient of variation is nothing but it is the percentage of variation in the mean standard deviation being considered as the total variation of the mean so for comparing eta coefficient of variation केतळ यूज करा जाय for comparing the variability of two series we calculate the coefficient of variation for each series जेतो दीटा सीरीज भितरे हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करा जिवो से केस रे हमें कोन यूज करबा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें यूज करबा फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच सीरीज ओके देन वी गो टू द z स्कोर आउ गोटे वेरिएशन फार्मूला होची z स्कोर z स्कोर कोन ना डेफिनेशन ऑफ z स्कोर कोन इट गिव द नंबर एटा नंबर ऑफ सिंबल इट गिव द नंबर ऑफ standard deviation the original value in the form of the mean it give the number of standard deviation kete number of standard deviation achi the original value re in the form of mean akare
केतेटा नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ताको हम डिनोटेट करबा कोन ना z इज इक्वल टू x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस x बार बाय सिग्मा तुम जो रिसर्च कर कि कौन गोटे प्रोजेक्ट अटेंड कर कोटी गोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर से क्षेत्र में जेड स्कोर टा बहुत इंपोर्टेंट जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर डाटा एनालिसिस कर से क्षेत्र में जेड स्कोर टा मैंडेटरी जेड स्कोर टा वेरी मच माने इंपोर्टेंट डिस्पर्सन बुझे प्राय क्षेत्र में यूज करा जाए प्रैक्टिकल केसेस जेड स्कोर टा यूज करा जाए तो जेड स्कोर इज x bar minus x bar divided by standard deviation okay so it is independent of units of measurement just got the independent of units of measurement that is standard units okay independent of unit of measurement ta mane eta bi gote coefficient of variation z score is also a coefficient of variation बुझ पाइलो देखिनी आउ थरे तुम टैक्स टैक्स कौन दिस इज योर टैक्स टैक्स कौन कहूँ ना द एरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 9 आइटम्स आर 43 and 5 respectively if an item of value 63 is added to the set find the mean and standard deviation of 10 item से कहूँ एरिथमेटिक मीन आउ स्टैंडर्ड डेविएशन गोटे सेट रो एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आइटम रो एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन केते देछि एरिथमेटिक मीन ला 43 स्टैंडर्ड डेविएशन ला 5 जदि गोटे आइटम 63 तादरे ऐड हुए ताहले तार करेक्टेड मीन आ करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन केते से 10टा आइटम पर करेक्टेड मीन आ करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन केते का 9टा थिला त अरिथमेटिक मीन 43 थिला स्टैंडर्ड डेविएशन 5 थिला जेते बेले 63 ऐड हला ताले तार टोटल नंबर ऑफ आइटम केते हला 10टा हला तो सेते बेले तार मीन केते हबो स्टैंडर्ड डेविएशन केते हबो तोला आडू देखा जाउनी देखा लागु क्या एबे देखा गला मुझे आउ थे पढ़ी दूची द एरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन of a set of 9 items are 43 and 5 respectively if an item of value 63 is added to the set find the mean and standard deviation of 10 item आसीबो चेष्टा करियो करिया पे करिकी मते मोर पर्सनल व्हाट्सएप आईडी रे पठेबो ओके